Hello dear students, welcome back in the series of multiple choice questions. I am adding today another video lecture on MCQs on the topic correlation and regression. So correlation regression पर MCQ start करते हैं. All the very best for your coming exam. So पहला क्वेश्चन क्या है? The line x is equal to a plus by. ठीक है, हेलो, यस, ये हमें एक लाइन दे रखी है, x और y में एक रिलेशनशिप है. रिप्रेजेंट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y. तो ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या मानी जाती है? x ऑन y मानी जाती है. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इसके बाद हेलो, द लाइन y इज इक्वल टू a प्लस bx, ये क्या होती है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है. इसके बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं सर? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स byx bxy, इनको हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट. इसे क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x. इसे बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y. और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिग्रेशन इक्वेशन जो लाइन है उसका स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर जीरो इफ r इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या होती है? bxy इंटू byx स्क्वायर रूट, r की ये वैल्यू होती है. सो अगर r जीरो है तो इनका प्रोडक्ट भी जीरो है, और इनका प्रोडक्ट जीरो है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी क्या है? जीरो होंगे. ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं. byx इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x. ये क्या है? byx. इसे क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x. अगला क्वेश्चन, bxy इज कॉल्ड एज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y. क्या है ये? bxy, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y. नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. लाइन कौन सी है? y ऑन x से x ऑन y नहीं है, तो इस लाइन y ऑन x का जो स्लोप होगा वो रिग्रेशन कोफिशिएंट byx होगा. ठीक है, आगे, सिंस द कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज इन द रेंज ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट byx bxy. तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सिंस द कोरिलेशन कोफिशिएंट r क्या होता है भाई? याद करिए, अभी अभी मैंने बताया था bxy byx इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को पावर हाफ भी कह सकते हैं. ठीक है, यह है कोरिलेशन कोफिशिएंट r. तो ये ब्लैंक जो है r इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच इज कैलकुलेटेड विद रिग्रेशन कोफिशिएंट्स थ्रू दिस फॉर्मूला. नाउ अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर इन दो रिग्रेशन कोफिशिएंट byx bxy, अगर आपको इनका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का, दो आइटम्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आप इनका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, और कितनी आइटम है? 2 पावर 1/2. तो अब आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है. क्या बता रहा है? ज्योमेट्रिक मीन किसका? ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट byx एंड bxy. तो आंसर क्या आएगा? ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई. r coefficient of correlation r and regression coefficient byx and regression coefficient bxy have the same sign. डैश जो लिखा है यहां पर, डैश में क्या आएगा? सेम साइन. याद करिए, मैंने बताया था ये तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे. सो ऑप्शन क्या होगी? बी इज द राइट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं भाई. टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन मीट एट, दो रिग्रेशन लाइन, मैंने लाइंस बनाई,
सपोज ये एक लाइन है y ऑन x, ये एक लाइन है x ऑन y, दोनों अपवर्ड हैं, एक जरा ज्यादा अपवर्ड है, एक स्लाइटली अपवर्ड है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर भी आता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है? सर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन का, एक्स पॉपुलेशन का मीन एक्स बार एंड वाई पॉपुलेशन का मीन वाई बार। तो क्या आना चाहिए? एक्स बार एंड वाई बार। तो ऑप्शन क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है इसलिए मैं किसी को भी मार्क नहीं कर रहा। ऑप्शन क्या होनी चाहिए? एक्स बार कॉमा वाई बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड व्हेन, दो रिग्रेशन लाइंस कब कोइंसाइड करती हैं? सर जब परफेक्ट कोरिलेशन होता है, जब कोरिलेशन आर परफेक्ट होता है। परफेक्ट का मतलब या तो इसकी वैल्यू +1 हो या इसकी वैल्यू -1 हो। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ठीक है, सो लाइंस, दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी जब कोरिलेशन आर +1 या -1 होगा। इफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई दिस रिलेशनशिप, द वैल्यू ऑफ आर इज, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बताया। तो बेटा एक बात बताइए, अगर एक्स वाई इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका यह मतलब है कि सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है इन सारे पॉइंट से। सो अगर सारे पॉइंट्स पॉपुलेशन के इस तरह से हैं कि उनसे एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड या डाउनवर्ड पास हो जाए, तो कोरिलेशन अगर अपवर्ड लाइन है तो +1 होगा, और अगर डाउनवर्ड लाइन है तो कोरिलेशन -1 होगा। तो अब ये लाइन अपवर्ड है या डाउनवर्ड किससे पता लगेगा? स्लोप से। स्लोप क्या है? 7। क्या है स्लोप? 7। ये जो 7 है ये वैल्यू है BY(x) की, जिसको हम लाइन का स्लोप कहते हैं। तो स्लोप 7 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, कोरिलेशन आर भी पॉजिटिव होगा। परफेक्ट 1 है, प्लस का 1 आंसर आएगा, +1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन, ये रिग्रेशन, द वैल्यू ऑफ BY(x) इज, BY(x) बताना है, BY(x) बताना है। इसका मतलब ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है। समझ गए ना? अगर वो आपसे कह रहे हैं इसमें BY(x) बताओ, इसका मतलब एक और पहले से आपको पता लग गया कि ये लाइन y ऑन x है। तो ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 3y = ये सब उधर ले जाता हूं, -50 -2x, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। y = -50/3 -2/3x, ये वैल्यू आई BY(x) की। ठीक है, और ये BY(x) नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो लाइन डाउनवर्ड है। कितनी वैल्यू आ गई? -2/3। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, सी नहीं है, बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, -2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इन द लाइन, इस लाइन में BY(x) बताना है, तो बहुत आसान है। y = 19 -5x, ये जो -5 है इसी को हम BY(x) कहते हैं। -5 जो है इसी को, ये क्या लिखा है? y = 19 -5x, और ये यहां पर 2 अलग से लिखा हुआ है। सपोज ये 2 कुछ भी नहीं है, मैं इस 2 को हटा रहा हूं। y = 19 -5x। ठीक है, तो अब BY(x) क्या आएगा? BY(x) की वैल्यू होगी -5, -5 यहां कुछ भी नहीं है, आंसर इज नन। ठीक है, नेक्स्ट, इन द लाइन, हेलो ये लाइन क्या लिखी है? चलो ये लाइन कहीं ना कहीं इसको कट कॉपी पेस्ट में PDF में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं। x = 30, सपोज ये मानते हैं, ये छोड़ दो, x = 35 + 2y। सो उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी? BXY की। BXY का मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, इट मींस
ये लाइन एक्स ऑन वाई है, तो एक्स ऑन वाई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख लिया। ये वैल्यू आई कितनी 2, ये किसकी वैल्यू है बी एक्स वाई की। तो क्योंकि क्वेश्चन में मैंने चेंजेस करे उस हिसाब से यहां पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रही, ठीक है। 2 रिग्रेशन लाइन्स आर दिस, ये 2 रिग्रेशन लाइन्स हैं। देन एक्स वाई आर रेस्पेक्टिवली, ये 2 रिग्रेशन लाइन है। ये एक्स वाई गलत पूछा है, एक्स वाई नहीं है, एक्स बार वाई बार, एक्स का मीन वाई का मीन। याद करिए अभी एक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया था, अगर 2 रिग्रेशन लाइन हैं, ये 2 रिग्रेशन लाइन जिस पॉइंट पर कट करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके कोऑर्डिनेट बताता है सर, वाई बार एंड एक्स बार। तो ये दोनों लाइन कहां कट करी, कैसे पता लगाएं, 10th क्लास और सीएमए फाउंडेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका। तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। एक्स की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं, क्या है एक्स की वैल्यू 7 माइनस 3y, एक्स की ये वैल्यू यहां पर रख रहा हूं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू यहां रखी 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 3y, 5y इज इक्वल टू 12, 2 7 जा 14 माइनस 6y, 5y इज इक्वल टू 12, 14 और ये 12 इधर ले आओ माइनस 12 2 माइनस 6y प्लस 5y माइनस y राइट हैंड पर ले गया y बार की वैल्यू 2 है। सर जी y बार कितना है 2, y बार की वैल्यू यहां रखो 2 3 6, 7 में 6 गया 1, x बार कितना है 1। आंसर क्या आया x बार 1 y बार 2, आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं है बेटा, बी ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है बी, पहली वैल्यू x की, x बार की 1, दूसरी वैल्यू y बार 2। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आउट ऑफ द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन गिवन बाय द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन पूरे टॉपिक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन जिसमें बच्चे अक्सर अटकते हैं, बेटा ध्यान से देख लो। 2 रिग्रेशन इक्वेशन है, आपसे पूछा इनमें से कौन सी y ऑन x है, कौन सी x ऑन y है। रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, x ऑन y पूछा है। और सुन लो बेटा, ऐसा भी हो सकता है इसमें से कोई सी भी x ऑन y ना हो, आप ये मत समझना एक x ऑन y होगी एक y ऑन x होगी, नहीं, ऐसा भी हो सकता है दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं, वो 2 इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन ही ना हो, उनमें से कोई भी इक्वेशन ना y ऑन x हो ना x ऑन y हो, ये ऑप्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, अटकते हैं। चलो तो अब इन 2 को बेस बनाकर हम कैसे पता लगाएं कि ये, पहली बात कि ये वैलिड रिग्रेशन इक्वेशंस हैं या नहीं है। पहली बात क्या पता लगानी है, आर दे वैलिड रिग्रेशन इक्वेशंस। वैलिड का मतलब क्या इनमें से कोई एक एक्स ऑन वाई कोई दूसरी वाई ऑन एक्स ऐसी है या नहीं है, और अगर वैलिड हैं तो कौन सी एक्स ऑन वाई कौन सी वाई ऑन एक्स है। और अगर वैलिड हैं, इसी से कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं बेटा, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स बी एक्स वाई सब बताओ, और अगर ये वैलिड हैं तो एक्स बार वाई बार बताओ, और अगर ये वैलिड हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बताओ। देखा एक क्वेश्चन एक बात, कितने सारे क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाल दिए। सो कई सारे क्वेश्चन इस पर बेस बन जाते हैं। किस तरह से पता लगाएं कि ये वैलिड रिग्रेशन इक्वेशंस है नहीं। स्टेप नंबर 1 ये कहता है अपनी तरफ से इसमें से किसी भी एक को y ऑन x मान के चलो। पहले एक एक बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए। सपोज मैंने पहली वाली इक्वेशन इसे ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, y ऑन x मान लिया, ये मेरी अजम्पशन है, ये मेरी सपोजिशन है। ये मेरी सपोजिशन गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट क्योंकि मेरे पास अंधेरे में कुछ भी नहीं है, अंधेरे में तीर चलाना है, कुछ तो सपोज करना पड़ेगा, उस सपोजिशन से मुझे आगे का क्लू मिलेगा। तो मैंने सपोज किया कि ये इक्वेशन y ऑन x है। ठीक है सर, अब आगे क्या करना है? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, y ऑन x वाली स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे? 2y, x उधर गया माइनस, 4 ऑलरेडी उधर था, 2 से डिवाइड करा, माइनस हाफ x, 4/2 2।
अगर ये y on x इक्वेशन है, अगर है, अभी कंफर्म नहीं है, तो -12 की किसकी वैल्यू होगी? भाई y x की। ठीक है सर, अब दूसरा कलर ले लेते हैं सर, चलो ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर से इस इक्वेशन को मैं x ऑन y मान लेता हूं अभी, x ऑन y। जाहिर बात है, जब पहली वाली y ऑन x मानिए तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है इसको x ऑन y मानने का। x ऑन y के हिसाब से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, 2x इज इक्वल टू -5 उधर गया, प्लस का हो जाएगा, और ये +3y उधर जाकर -3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करा, -3/2y प्लस 5/2। ये जो वैल्यू आई -3/2, ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए? bxy की। स्क्रीन पर बेटा साफ नजर आ रहा है? चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपने दो रिग्रेशन इक्वेशन में से एक को y ऑन x, एक को x ऑन y अपनी तरफ से अज्यूम करके रिग्रेशन कोफिशिएंट byx bxy निकाल लिए। अब पॉइंट नंबर 1 याद रखिए, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन सेम होने चाहिए। क्या साइन सेम आ रहे हैं? हां सर, दोनों नेगेटिव हैं। चलो पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। क्या कंडीशन थी? पॉइंट नंबर 1, बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स शुड हैव सेम साइन। सर दोनों नेगेटिव हैं, तो पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब एक और लास्ट कंडीशन है, अगर वो भी वेरीफाई हो गई तो हमारी अजम्पशन सही है। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो सर अगर आप -12 और -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3/4 है। 3/4 का मतलब 0.75 है। 0.75 दो रिग्रेशन कोफिशिएंट byx bxy का प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट 0.75 0.1 के बीच में। दोनों कंडीशन वेरीफाई कर गई। अगर ये दो कंडीशन वेरीफाई कर जाती हैं तो जो आपने अज्यूम करा वो सही है। क्लियर हो गया? सर हमारी अजम्पशन सही है, ये इक्वेशन y ऑन x है, ये इक्वेशन x ऑन y है। पहले सवाल का जवाब मिल गया। कौन सी लाइन x ऑन y है? ये लाइन कौन सी? 2x + 3y - 5 = 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बट इसमें मैंने अपनी तरफ से भी क्वेश्चन पूछे थे। क्या दूसरा क्वेश्चन ये करा था? कौन रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या क्या है? byx -12 है, bxy -3/2 है। दूसरा सवाल का भी जवाब मिल गया। तीसरा सवाल बेटा मैंने ये किया था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r की वैल्यू कितनी है? याद करो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r क्या होता है? byx bxy इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, बाहर साइन प्लस या माइनस। कौन सा साइन लेंगे, प्लस या माइनस, डिपेंडिंग ऑन रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन कैसे हैं। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन नेगेटिव हैं तो बाहर भी नेगेटिव लूंगा। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन पॉजिटिव हैं, बाहर भी पॉजिटिव लूंगा। बताओ दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन यहां कैसे हैं? सर जी यहां दोनों नेगेटिव हैं, वो दोनों नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव आएगा। तो कोरिलेशन r की वैल्यू क्या आएगी? माइनस रूट के अंदर 0.75। रूट में 0.75 की वैल्यू मैं कैलकुलेटर से निकाल लूंगा। कैलकुलेटर मेरे पास है। 0.75 कितना बनता है सर? आंसर बनता है 0.8666, 0.87 अप्रोक्सीमेटली, -0.87 अप्रोक्सीमेटली r की वैल्यू है। ये भी आंसर आपको मिल गया। तीसरा क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया। इसके बाद बेटा चौथा और आखिरी क्वेश्चन मैंने ये भी करा था, x बार y बार क्या है? उसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन करा है। x बार y बार क्या होता है? x बार y बार वो पॉइंट है जिससे दोनों पास करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को दोनों को सॉल्व कर लेना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन कोई भी लगाकर, और इनका जो यूनिक सॉल्यूशन है x और y, उसका आंसर सॉल्व कर लेना है। जो आंसर आएंगे, x का आंसर x बार रिप्रेजेंट करेगा, y का आंसर y बार रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन में पूछा
जो गया था वो तो उसका तो आंसर हमने दे दिया, लेकिन इसके अलावा 3 क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से करे थे, उनका आंसर भी आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बेटा एक बात याद आ रही है, मैं सोच रहा था स्किप कर दूं, फिर मैंने सोचा नहीं, बता देता हूं मैं। देखो बेटा, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, आपने अजम्पशन क्या मानी, ब्लू वाली y1x, ग्रीन वाली x1y। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन अलग अलग आ रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन अलग अलग आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर पहली कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई, दूसरी चेक करने से क्या फायदा। ठीक है, तो अब आप यह भी मत करना कि अपनी अजम्पशन को रिवर्स कर दो। क्या मतलब है, आपने ग्रीन वाली को x1y माना है, आप इस ग्रीन वाली को y1x मत मानना। अब कुछ नहीं होने वाला, अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन अलग अलग आ रहे हैं, जो भी आपने अज्यूम करा, किसी को भी x1y माना, किसी को भी y1x माना, ऐसा करके दो रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन अलग अलग आ रहे हैं, तो उल्टा अजम्पशन करके भी साइन अलग अलग ही आएंगे। आप अपनी अजम्पशन को उल्टा कर दोगे तो भी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन अलग अलग आएंगे, और दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन अगर अलग अलग आएंगे तो जाहिर बात है वो रिग्रेशन इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो, ये बात मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल -0.2, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आया सर? -0.2। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो बेटा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन? याद करिए, फॉर्मूला हमने करा था, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे कैलकुलेट करा था? r²। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यह बताता है कि कोफिशिएंट कोरिलेशन कितना वीक और स्ट्रांग है, तो उसकी बेस पे हम अपने आंसर को कितना सही डिटर्मिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें कितनी गलती है, एरर हो सकती है। इस पर बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी अगर मैं इसको आगे छेड़ूंगा। कोरिलेशन रिग्रेशन की थ्योरी में मैंने इसको बहुत लेंथ पर अच्छे से डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब डिस्कस किया है, उसमें आप देख सकते हैं। सो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या होती है? r²। और हाथ क्या हाथ बता देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 - r²। ठीक है, सो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन r², r की वैल्यू है -0.2, r² हुआ, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04। कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। 18 सेम क्वेश्चन, कोफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू कितनी है? -0.9। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा है सर जी, कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन किसको बोलते हैं? r² को। -0.9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 0.9 का स्क्वायर 0.81, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 19th, आर की वैल्यू 0.6 है। क्या पूछा है अब बेटा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं पूछ रहे, क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या बताया था? 1 - r²। 1 - r की वैल्यू 0.6 थी, 0.6 का स्क्वायर 1 - 0.36, आंसर क्या आएगा? 0.64। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। क्वेश्चन नंबर 20 किससे कंसर्न है? प्रोबेबल एरर से कंसर्न है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबल एरर पूछ रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करते थे? फॉर्मूला क्या कहता है सर? प्रोबेबल एरर 0.6745
इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. सो बेटा अब इसके अंदर 3 अननोन है, एक प्रोबेबल एरर, एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर और एक n नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन. इसमें से 2 चीजें दे रखी हैं. प्रोबेबल एरर 0.2 दे रखी है, रख दो सर. 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम 9, n की वैल्यू 9 वो भी दे रखा है. तो सर अब एक ही अननोन बच गया, कोरिलेशन आर, वो कैलकुलेट कर लेते हैं. वही पूछा है इन्होंने. रूट 9 की वैल्यू 3 यहां गया, 3 इंटू 0.2 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर. डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आर का आंसर निकालेंगे. सो आर का आंसर क्या कर रहा हूं मैं, 0.6 को डिवाइड कर रहा हूं 0.6745 से. कितना आया ये, 0.889. ठीक है. और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस 0.889 और इसका स्क्वायर रूट 0.333 अप्रोक्सीमेटली. तो बेटा कौन सा ऑप्शन है, 0.333. ठीक है. सो आर की वैल्यू 0.3332 अप्रोक्सीमेट इज द आंसर. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं भाई. When one regression coefficient is positive, the other would be, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन आर, ये तीनों के तीनों के साइन हमेशा सेम होते हैं. या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव. अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दूसरा अदर वुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव, तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. चलो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा. वेयर आर इज 0 द रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर मेकिंग एन एंगल ऑफ, आर की वैल्यू 0 है. आर की वैल्यू 0 का मतलब नो रिलेशन एट ऑल. नो रिलेशन एट ऑल का मतलब 2 रिग्रेशन लाइंस ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड. अपवर्ड कब होती, पॉजिटिव रिलेशन. डाउनवर्ड कब होती, नेगेटिव रिलेशन. लेकिन अब तो अपवर्ड भी नहीं होंगी, डाउनवर्ड भी नहीं होंगी. तो सर ये सिचुएशन होती कैसी है, मैं आपको स्कैटर डायग्राम पर दिखा रहा हूं. मैं ये रही. अब ये ऐसे पॉइंट हैं कि इनके बीचों बीच से 2 लाइन आप पास कर दें, वो कोई भी बन सकती हैं. कोई भी 2 लाइन बन सकती हैं, ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से. सो सर दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा. आप लाइन ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, 90 डिग्री का एंगल. आप कुछ और कर दो तो 90 डिग्री, नो रिलेशन एट ऑल. क्वेश्चन 24, द लाइन y इज इक्वल टू 13 माइनस 3x. ये 2 क्या है, अभी हमें बार बार ये ऐसे क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैंने अपनी तरफ से 13 माइनस 3x मान लिया है. द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ, क्या है, द लाइन y इज इक्वल टू इज द रिग्रेशन इक्वेशन. रिग्रेशन इक्वेशन पूछिए ऑफ y ऑन x. सीधी सीधी बात. ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई. चलो ये है x इज इक्वल टू दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. इसके बाद 26, ये 2 रिग्रेशन इक्वेशन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ x, मीन ऑफ y, x बार y बार. x बार y बार क्या होते हैं, ऐसा यूनिक सोल्यूशन तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. वो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है. या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड. सिंप्लीफाई करता हूं, 2x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं. 3x माइनस 5 इज इक्वल टू y. y की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां पर. 2x प्लस 5y, y क्या था, 3x माइनस 5. माइनस 9 को लिख दिया इधर. तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू यहां रख दी, 3x माइनस 5. 2x
5 3 द 15x, 5 5 द 25 इज इक्वल टू 9, 2 and 15 17x, माइनस 25 इधर गया प्लस 25, 9 में 25 ऐड कर दो 34, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये x की वैल्यू 2 क्या है, x बार, क्या है ये x बार 2, x की वैल्यू 2 यहां रखो, 2 3 6, 6 में से 5 गया 1, y बार 1, तो पहले x की वैल्यू 2 फिर y की वैल्यू 1, C इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 27 फॉर द वेरिएबल x एंड y, ये दो रिग्रेशन इक्वेशन है, 1 एंड 2। आफ्टर फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। ये क्या पूछ लिया भाई, मतलब अर्थमेटिक मीन भी बताना है, बट अर्थमेटिक मीन तो यहां कहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जो अर्थमेटिक मीन तो आप कैलकुलेट कर लोगे, अभी हमने क्वेश्चन करा है, वो आप पर छोड़ रहा हूं। इन्होंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट r पूछा है और उसी के 4 ऑप्शन भी दिए। सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट r कैसे फॉर्मूले से निकालेंगे, प्लस माइनस और अंदर byx bxy का प्रोडक्ट, बाहर साइन प्लस माइनस किस हिसाब से लेना है, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होंगे तो बाहर भी नेगेटिव लूंगा, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे तो बाहर भी पॉजिटिव साइन। तो सर सबसे पहले मुझे यह पता लगाना पड़ेगा इसमें y on x x on y कौन सी है। काम जरा लंबा है, ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, तो मैं अपनी तरफ से पहली इक्वेशन को y on x मान लेता हूं, जिसको मैंने हाईलाइट करा ब्लू कलर से। अजम्पशन कर है ये मेरी अजम्पशन है, y on x गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं इसे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में -3y, ये उधर गया -7x, ये उधर गया प्लस का 18, -3 से डिवाइड करा 7/3x, -3 से -6, 7/3 किसकी वैल्यू आ गई, byx की। अगर ये y on x है तो दूसरी इक्वेशन ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, ग्रीन कलर से ये रही ग्रीन कलर से। तो अब इस इक्वेशन को क्या मानना पड़ेगा मुझे, x on y। चेक कर लेते हैं भाई, 4x -y था, -5 उधर गया +5, -11 उधर गया प्लस का 11, x की वैल्यू क्या आई 1/4y प्लस 11/4, ये 1/4 किसकी वैल्यू होगी, bxy की। अभी आप अजम्पशन पर काम कर रहे हैं, अजम्पशन ब्लू कलर y on x, ग्रीन कलर x on y, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट byx bxy निकाल लिए। रूल नंबर 1 ये कहता है दोनों उसके साइन सेम होने चाहिए। हाँ सर, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है दोनों का प्रोडक्ट 0 और 1 के बीच में आ सकता है, आना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 और 1 भी आ सकता है। तो सर दोनों का प्रोडक्ट 1/4 एंड 7/3 7/12, और ये आंसर 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये रिग्रेशन इक्वेशन वैलिड है, और ब्लू वाली y on x मानी थी y on x ही है, ग्रीन वाली x on y मानी थी x on y ही है, ये byx ही है, ये bxy ही है। इनका प्रोडक्ट 7/12 है, इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट करूंगा, ये वैल्यू आएगी r की। 7/12 का स्क्वायर रूट करो भाई, 7 डिवाइडेड बाई 12, इसका स्क्वायर रूट करा, सिंप्लीफाई करा, 0.763, यस, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो। गिवन द फॉलोइंग डेटा वेरिएबल एक्स एंड वाई का, एक्स का मीन 80, वाई का मीन 8, एक्स का वेरिएंस 4, में डेटा को थोड़ा दोबारा से लिख देता हूं, एक्स का मीन, वाई का मीन, एक्स का वेरिएंस, वाई का वेरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर दोनों के बीच 0.6। चलो, सो अब क्या करने, अब क्या करेंगे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 90। अगर x 90 है तो y की मोस्ट लाइकली वैल्यू क्या हो सकती है। ये कैसे पता लगाएंगे सर, ये पता लगाने के लिए आपको तो इक्वेशन चाहिए, रिग्रेशन इक्वेशन, x on y, y on x चाहिए। कौन सी चाहिए, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पूछिए, x की गिवन है, इसके लिए मुझे कौन सी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी,
y ऑन x, ठीक है। y ऑन x इक्वेशन कैसी होगी? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। b क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, इसका कैसे पता लगाएंगे और a का कैसे पता लगाएंगे? बात समझ रहे ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आप आपके सामने आए। अब तक जो क्वेश्चन आए थे काफी इजी थे। सो मेरे हिसाब से अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। इस टाइप का क्वेश्चन ये पहली बार आया है। ये सब डेटा गिवन है। रिग्रेशन इक्वेशन हमें पता नहीं। रिग्रेशन इक्वेशन हमें पता करनी है कौन सी? y ऑन x। क्यों? क्योंकि उसमें x की वैल्यू 90 रखकर y का आंसर निकालना है। तो वो y ऑन x इक्वेशन ऐसी होगी। इसमें दो कांस्टेंट a और b मिसिंग हैं, वो पता लगाने कैसे, आप देख लो। स्टेप नंबर 1, x का मीन 80, y का मीन 8 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों को सेटिस्फाई करता है, दोनों इक्वेशन को करेगा तो इसको भी करेगा। इसको करेगा तो रख देते हैं वैल्यू। y की वैल्यू 8 रखी, a प्लस बी टाइम्स x की वैल्यू 80 रख दी। a और b में एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई? 8 माइनस 80b। चलो इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब a b में एक इक्वेशन और चाहिए, वो देखो कैसे आएगी, ध्यान से देखना। y का स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू b टाइम्स x का स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ स्केल पे डिपेंड करता है, ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता। तो सर अब y का स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें गिवन नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, y का वेरिएंस तो गिवन है। y का वेरिएंस कितना है बेटा? 9। अगर y का वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 3। b टाइम्स x का वेरिएंस कितना है? 4। तो x का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? x का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। यस, b की वैल्यू 3/2 कहां रख दूंगा? पुट इन 1 में रख दूंगा। क्या निकालने के लिए? a। 8 माइनस 80 इंटू b की वैल्यू कितनी है ये भाई? 3/2 इज इक्वल टू a। 80 को 2 से कैंसिल करा, 40 इंटू 3 120, 120 माइनस का है 8 प्लस का है, ठीक है। फिर देख लीजिए 80 को 2 से कैंसिल करा, 40 इंटू 3 120, 8 माइनस 120, आंसर क्या बना? माइनस 112। a की वैल्यू माइनस 112। इक्वेशन बन गई अब आपकी y इक्वल टू माइनस 112, b कितना था? 3/2x। पक्का? चलो अब यहां एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन में ये जो इक्वेशन है याद रखें, यहां पर मॉडुलस रखते थे हम, याद आया? जो स्केल है उसका पॉजिटिव टाइम्स। तो अब b की वैल्यू अगर 3/2 थी, 3/2 का मॉडुलस भी 3/2। अगर b की वैल्यू माइनस 3/2 होती तो भी तो मॉडुलस माइनस 3/2 का मॉडुलस 3/2 आता। मैं कैसे श्योर हो गया कि b की वैल्यू प्लस 3/2 है, माइनस 3/2 नहीं है? हेलो, बात समझ में आई? मुझे कैसे श्योरिटी मिली कि b की वैल्यू प्लस में माइनस में नहीं है? इसलिए श्योरिटी मिली क्योंकि कोरिलेशन r पॉजिटिव है। अगर r पॉजिटिव है तो b, ये b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? b/x, b भी पॉजिटिव होना चाहिए, इससे श्योरिटी मिली। चलिए एनीवे इक्वेशन आ गई। x की वैल्यू इसमें 90 रख देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 112, 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू 90। सिंप्लीफाई करता हूं मैं, फिर से गलती हो गई मेरे से। 45 इंटू 3 माइनस कितना बना? 23, ठीक है। y की वैल्यू क्या आई? 23। तो इसमें बेटा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बात समझ में? हो सकता है ये फिगर थोड़ा आगे पीछे हो, बट मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट एब्सोल्युटली सही सॉल्व किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। चलो, सो एंजॉय योर लाइफ,
Don't waste your time. All the very best for all your exams coming ahead. Thank you very much. See you again.